वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम मॉडल ऑक्सिलरी के तहत जो कल चार्ट बनाए थे उस चार्ट को अब हम संक्षिप्त रूप से तो बना दिए, अब विस्तृत रूप से उसको पढ़ने जा रहे हैं। और उसमें हम सबसे पहले कैन का प्रयोग करना जानते हैं कि कैसे कैन का प्रयोग होता है और इसके रूप क्या होते हैं। तो फिर मैं उसको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। पहला है जो इसका फॉर्म होता है कि यह प्रेजेंट रूप है। क्या है? ये जो कैन है ये प्रेजेंट रूप है। दूसरा है कि कैन का जब हम कैन नॉट लिखते हैं तो एक में रहता है, इसका ध्यान देंगे। कभी भी कैन अलग और नॉट अलग नहीं रहता है, समझ में आ गया? और इसके अन्य तीसरा रूप है कि अब हम इसके प्रेजेंट रूप को बता रहे हैं। तो ये प्रेजेंट रूप होता है और एक उदाहरण मैं दे देता हूँ। आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ। क्या होगा? मैं इसे कर सकता हूँ। और ये तो प्रेजेंट होता ही है, कभी कभी इससे फ्यूचर टाइम का भी बोध होता है। किससे? कैन से नहीं, कैन से फ्यूचर। अब इससे देखो, ये प्रेजेंट फॉर्म इसका बता रहे हैं, रूप अभी इसका यूज नहीं बता रहे हैं। फॉर्म इसका क्या होता है कि कैन क्या है, इसका प्रेजेंट रूप है, राइट। और प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग होता है। और आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ। लेकिन इसे कभी कभी फ्यूचर टाइम का भी बोध होता है, टेंस का नहीं बोध होता है, टाइम का बोध होता है। और मैं डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंसेस का वीडियो डाल चुका हूँ। तो जैसे आई कैन सी यू टुमारो। अब यहाँ पे क्या है, इससे क्या पता चला? आगे आने वाले दिन का। क्या? आने वाले दिन का। और ये क्या हो गया? फ्यूचर हो गया। क्या हो गया? फ्यूचर। तो इससे फ्यूचर टाइम का भी बोध होता है। आई कैन सी यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलूंगा, मिल सकता हूँ। मैं तुमसे कल मिल सकता हूँ। हूँ भी आया तो प्रेजेंट पता चला कि नहीं चला? हूँ आया तो प्रेजेंट पता चला, आई कैन सी यू टुमारो। और लेकिन टाइम क्या पता चला? फ्यूचर। क्या पता चला? तो यह प्रेजेंट टेंस में प्रयुक्त होता है। और प्रेजेंट टेंस में टाइम भी प्रेजेंट हो सकता है कि आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ। लेकिन प्रेजेंट टेंस में प्रयुक्त होगा और फ्यूचर टाइम बताएगा, ऐसा भी इसका प्रयोग होता है। और आई कैन सी यू टुमारो। देखो, और ये कैन नॉट को एक में ही लिखते हैं, कैन और नॉट अलग अलग नहीं लिखते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है कांट। कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? कांट। क्या होता है? कांट। और इससे फ्यूचर टाइम का बोध होता है, प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होता है। आई कैन सी यू टुमारो। अब यहाँ पे एक चीज और दिखा देते हैं। आई के साथ तो कैन आया, तो मैं बता चुका हूँ प्रेजेंट के इंडेफिनिट में दिख रहा ना। और मैं यह भी बता चुका हूँ कि जब आई, वी, यू, दे और प्लूरल हो तो क्या रहता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है ना। और ही, शी, इट, दे रहता है तो वर्ब में, सॉरी, ही, सी, इट और राम, श्याम, मोहन, सोहन तो क्या रहता है? वर्ब में यस या यस लगता है ना। एक चीज का यहाँ पे ध्यान देना, आई कैन डू इट, फॉर्म तो मैं बता रहा हूँ। तो कभी भूल करके जैसे ही कैन डू इट, अब यहाँ पे ऐसा ना सोचना कि यह थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है। थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है ना। तो हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट में बता चुके हैं कि जैसे मैं खाना खाता हूँ और मैं इसे कर सकता हूँ, तो दोनों में फर्स्ट फॉर्म लगा दिए हो क्योंकि मैं आया है। वह खाना खाता है तो ही इट्स लगाते हैं ना। और वह इसे कर सकता है तो ही कैन्स नहीं करना, भूल करके इसमें यस नहीं लगाना। यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर बेशक आए, लेकिन कैन में यस या यस लगाकर सिंगुलर नहीं बनाएंगे। कुछ समझ में आया? ये प्रेजेंट के टेंस को पढ़े हैं वो यहाँ पे देख ले। मॉडल ऑक्सिलरी के साथ वो नियम काम नहीं करता।
तो ही कैन डू इट भी हुआ और आई कैन डू इट भी हुआ। कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है ट्रांसलेशन से थोड़ा सा? अब देखो, ट्रांसलेशन जब बताए थे तो ये पूरा नियम तुमको समझ में आया था, लेकिन अब यहाँ पे जब मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग बता रहे हैं तो उसी नियम में अब कह रहे हैं कि आई के साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ही के साथ भी इसका मेल में बेस रूप आता है कैन का। इसमें यस लगा के सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ नहीं करते हैं, गलत हो जाएगा। यानी भूल करके भी कैंस नहीं करना। राम आया है तो राम कैंस नहीं करना, राम कैन ही रहेगा। बॉयज आ जाए तो बॉयज कैन ही रहेगा, बॉयज नहीं, वो तो रहेगा ही। बॉय अकेले आ जाए तो कैन में यस नहीं लगाना कि सिंगुलर बनाने, ठीक है ना। तो दरअसल क्या कहना चाहते हैं हम कि हम यहाँ भूल करके मान लो कैन में तो नहीं लगा रहे हैं यस, बता दिया मैंने, समझ गए कि मॉडल में यस या यस नहीं लगाएंगे। लेकिन बच्चा क्या करेगा, कहेगा सिंगुलर है कैन लग गया, लाओ एम लगा दे, डू ई यस लगा दें या यस लगा दें। नो, जब यह आएगा तो इन्फिनिटिव इसके साथ आएगा, लेकिन वेयर इन्फिनिटिव आएगा। और मैंने इन्फिनिटिव के बारे में थोड़ा सा बताया था कि इन्फिनिटिव दो प्रकार से होते हैं, एक इन्फिनिटिव फुल इन्फिनिटिव होता है और एक वेयर इन्फिनिटिव होता है। वेयर इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है कि बिना टू के वो आता है और बिना टू के डू आया है, ठीक है। तो ही कैन डू इट यही होगा, ना इसमें यस लगेगा ना इसमें यस या यस लगेगा, ठीक है। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा तो भी, राइट। अब इसके और रूप थोड़े से हैं। अब मान लो चौथा रूप हम बता रहे हैं। दरअसल क्या होता है कि इसके क्वेश्चन बनाना हो, मॉडल ऑक्सिलरी का वाक्य हो और क्वेश्चन बनाना हो। जैसे कि हम एक बिना मॉडल ऑक्सिलरी के क्वेश्चन बना करके फिर मॉडल का बना के दिखाते हैं। जैसे हमने कहा कि आई ईट मैंगो, और इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा, डू आई ईट। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, डू लगाया, मैंने क्या लगाया, डू लगाया, लाया ना। अब हम एक देते हैं आई कैन ईट मैंगो, और अब इसका इंट्रोगेटिव बनाना रहेगा। तो ध्यान देना, अब इसमें डू नहीं लाएंगे, यहाँ डू लाए थे ना, इसमें शुरुआत में क्या लगा देंगे, कैन, कैन आई ईट। मेरा बात समझ में आ गया? यानी यदि यह बिना मॉडल के रहेगा तो हम डू और डज का प्रयोग करेंगे सहायक क्रिया का। ये भी प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, ये भी प्रेजेंट का इंडेफिनिट है कि नहीं है? लेकिन इसमें है, लेकिन इसमें कैन का प्रयोग हो गया है, ठीक है ना। और आई कैन ईट मैंगो और आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूँ और मैं आम खा सकता हूँ। इसमें निश्चित तौर पे कुछ पावर, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी या फिर एबिलिटी या जो कुछ दिखा रहा है कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ। यह तो सामान्य घटना बताया है, यहाँ सामान्य घटना नहीं है, यह अपने आप के अंदर की कुछ योग्यता बता रहा है। ऐसे स्थिति में डू का प्रयोग करके हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप लगाते ही हैं और डज का प्रयोग करके, लेकिन ये भी प्रेजेंट के इंडेफिनिट में है। लेकिन कभी भूल करके भी इसमें डू या डज शुरुआत में नहीं लाना। जब मॉडल ऑक्सिलरी रहेगा तो हम कैन को पहले लाएंगे, कैन आई ईट मैंगो। कोई प्रॉब्लम? तो ये भी समझ में आ गया, यानी इसके फॉर्म को हमने समझ लिया और उतार लें। क्या होता है ना कि कैन के बाद एक है, कैन के बाद कभी टू नहीं आएगा, टू इन्फिनिटिव नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे आई कैन ईट मैंगो था ना, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आई कैन टू ईट मैंगो, नहीं, ये क्या है, गलत है। तो कैन के बाद टू इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं करते। अब क्या ना कि कैन में आई एन जी नहीं लगता है, कैनिंग नहीं होगा, इसका आई एन जी फॉर्म नहीं होगा। मॉडल ऑक्सिलरी का आई एन जी फॉर्म नहीं होता है। यही ये नहीं है कि गो का हम गोइंग कर दे रहे हैं, ईट का ईटिंग कर दे। जैसे यहाँ पे आई ईट मैंगो और इसके प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस में ले जाएंगे तो आई एम ईटिंग मैंगो, तो कह दोगे भैया इसको भी ले चलते हैं और आई एम कैनिंग ईटिंग या कुछ ऐसे लगी बिगाड़ने। नहीं, कैन में आई एन जी फॉर्म
नहीं होता है, कैन का आईएनजी फॉर्म नहीं होता है। देखो क्या ना कि कैन में आईएनजी नहीं लगता, ये तो सही है, लेकिन कैन के साथ भी आईएनजी का फॉर्म नहीं आता। जैसे आई कैन ईटिंग मैंगो नहीं कहेंगे, आई कैन ईट ही कहेंगे। मैंने इसके ऊपर रूल दे दिया ना कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही इसके साथ आता है। किसके साथ? कैन के साथ। इसके साथ आईएनजी मत लाना, और ना कैन का आईएनजी बनेगा ना इसके साथ आईएनजी वाला कोई वर्ब आएगा। दरअसल क्या है कि कैन के साथ कोई आईएनजी क्रिया नहीं आएगी, ये तो क्लियर है, और कैन में आईएनजी नहीं लगता है, ये भी क्लियर है। अब इसका एक अगला रूल है कि कैन का निगेटिव और इंट्रोगेटिव, कैन का निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों में कभी डू का प्रयोग या डज का प्रयोग नहीं करना कि इसको ला करके निगेटिव बनाए चाहे इसको ला करके इंट्रोगेटिव बनाए। जैसे डू नॉट कैन नहीं करना है, डज नॉट कैन नहीं करना है, या फिर क्वेश्चन करना हो तो डू कैन नहीं करना, कैन सीधे लगा देंगे। और मैंने यहाँ पे बता भी दिया है, एक इंट्रोगेटिव कोई दिया कि नहीं, जैसे कैन आई डू इट, कैन आई डू इट, क्या मैं इसे कर सकता हूँ? ये नहीं करना कि इसमें डू ला करके अलग से लगा दे। यहाँ पे डू क्या है? एम भी है, यहाँ पे डू क्या है? एम भी है, ये लग सकता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन डू सहायक क्रिया नहीं यहाँ हो सकता। समझ में आया? डू यहाँ पे सहायक क्रिया नहीं हो सकता। तो निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव, इसके साथ डू और डज सहायक क्रिया नहीं आती है। हाँ, डू मुख्य क्रिया आ सकता है, डू मुख्य क्रिया आ सकता है। तो ये कैन के फॉर्म थे, यानी कैन के रूप थे। अब हम इसके बताने जा रहे हैं कैन के यूज। जब हम कैन का यूज करते हैं तो प्रेजेंट टेंस में ये पहला भाव देता है, और उसको लिख लेते हैं हम टू एक्सप्रेस एबिलिटी, टू एक्सप्रेस एबिलिटी, यानी एक्सप्रेस माने होता है व्यक्त करना, एबिलिटी माने योग्यता। तो हम कैन का प्रयोग योग्यता व्यक्त करने के लिए करते हैं। योग्यता व्यक्त करने के लिए, राइट। तो एक्सप्रेस एबिलिटी, और मैं गणित पढ़ा सकता हूं। देखो यहां पे हूं आया है, प्रेजेंट है, और सकता तात्विक आया है, इंडेफिनिट है, लेकिन इसमें सकना आया है, तो निश्चित तौर पे ऐसे जगह पे हम कैन का प्रयोग करेंगे। अब देखो जैसे मैं गणित पढ़ा सकता हूँ, एक सेकेंड, मैं गणित पढ़ा सकता हूँ, देखने से ही पता चला कि हम कुछ अपनी योग्यता व्यक्त कर रहे हैं, और हूँ से पता चल गया प्रेजेंट है, उसके पहले तात्विक आया है, क्या पता चला? इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में लेकिन सका आ गया, क्या आ गया? सकना आ गया। इसमें सकना में ना को हटा करके हम ता जोड़ देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम ऑटोमेटिक समझ गए कि कैन भी प्रयोग करेंगे, कैन भी प्रयोग करेंगे। अब हो गया सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया? पढ़ा सकता हूँ वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ गया ना। अब हो गया सब्जेक्ट को सबसे पहले आई आ गया, और यहाँ पे अब थोड़ा सा दिमाग में आएगा कि सर यहाँ पे हम कैसे जानेंगे कि कैन लगाएं? आई टीच भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन नहीं, जब इसमें सका आ गया ना तो हमको पता चल जाना है कि इसमें ऑटोमेटिक प्रेजेंट है, तो कैन लगाएंगे बस सका देख करके, ठीक है ना। सकना देख रहे हैं, सकता देख करके। तो आई कैन, और पढ़ाना का क्या होता है? टीच। पढ़ना होता तो क्या होता? रीड। तो आई कैन टीच मैथमेटिक्स, आई कैन टीच मैथमेटिक्स। यानी इसमें क्या दिखा रहा है? योग्यता दिख रहा है कि नहीं? योग्यता दिख गया। तो पहला बताया कि जैसे
अब दूसरा है, पहला तो इसने योग्यता दिखाया, क्या दिखाया? एबिलिटी। दूसरा है कैपेसिटी। क्या है? कैब से हम यूज करके कैपेसिटी बता सकते हैं, जैसे वह नाच और गा सकती है। ये उसका क्या है? कैपेसिटी है। क्या है उसका? क्षमता है। क्या उसका? क्षमता है। अब सी कैन सिंग एंड डांस। सी कैन सिंग एंड डांस। तीसरे में है कि हम पावर दिखाने के लिए भी, पावर मतलब शक्ति दिखाने के लिए भी हम क्या करते हैं? कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई कैन लिफ्ट 50 kg। मैं 50 किलो उठा सकता हूँ। और ये मेरा क्या दिखा रहा है? 50 kg उठा सकता हूँ। तो कैन से हम अपना पावर दिखाते हैं। आई कैन लिफ्ट 50 kg। अब फिर इसके आगे कैन का प्रयोग बताया जाएगा कल।